अभी मनाया तो इतने माला कर लिया, 2 दिन मन नहीं हुआ नहीं, फिर ये भक्ति रस भक्ति जल टिकेगा नहीं। आसपास परिपक्व मेड़ चाहिए। जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम जप दिया है, जो तुम्हें गुरुदेव ने मंत्र दिया है, सब प्रभु के अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत महिमा है, सब प्रणाम है। लेकिन हमारी सिद्धि हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र से होगी। इस बात को पकड़िए। ऐसे ही जो भगवत भक्त है उसको मेड़ रूप से नियम बनाने चाहिए। गुरुदेव की कृपा प्रसाद से नियम के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। मन माने नहीं, अभी मनाया तो इतने माला कर लिया, 2 दिन मन नहीं हुआ नहीं, फिर ये भक्ति रस भक्ति जल टिकेगा नहीं। आसपास परिपक्व मेड़ चाहिए। उस भक्ति जल को सुरक्षित रखने के लिए किनारा मजबूत चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रवाह में बह जाएगा। जहां लहरें आएंगी, वायु का धक्का लगेगा, बह जाएगा। यदि आपका नियम दृढ़ नहीं है, गुरुदेव के द्वारा दी हुई परिपक्व उपासना पद्धति दृढ़ता पूर्वक नहीं कर रहे, तो यह माया की वायु आएगी और ऐसी कोई न कोई तरंग आएगी जो आपके मन को भक्ति रहित करने वाले आचरणों में फंसा देगी। बहुत ये ध्यान देने योग्य विषय है। गुरुदेव की कृपा से भक्ति रंग हृदय में जागृत हो रहा, तो आसपास मेड़ मजबूत होनी चाहिए। सरोवर की मेड़ मजबूत है तो जल सुरक्षित है। मेड़ है नियमावली, दृढ़ नियम। जो नियम लिया है उसे ठीक से निर्वाह करना। अब आप देखो, पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन चरित्र में आया कि सत्संग समीप होता था। रोज नियम से सत्संग सुनाने के लिए उनको कांधे पे ले जाते थे, क्योंकि पैरों में गठिया रोग हो गया था, चल नहीं पा रहे थे राधा बाबा। एक दिन जो ले जा रहे थे उन्होंने उदासीनता दिखाई। बाबा ने कहा बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो इतने सेवा में थक जाते थे और हरि की ऐसी लीला, तो उन्होंने कहा कि बाबा आपको जाना हो तो जाओ, हमारी इच्छा नहीं है कि सत्संग में ले जाए। देखो नियम निष्ठा, यद्यपि एकदम निष्काम महापुरुष है, पर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा नियम है रोज सत्संग में जाना, बस इतना मुझे बल दे दो कि मैं सत्संग तक पहुंच जाऊं। एक बांस पड़ा था, उठाया, कड़िलते हुए सत्संग में गए। जब उनका पैर फिसला, एक बार साधना में थे, हाथ टूट गया, तो बाबा ने साधना नहीं छोड़ी। इस तरह का महापुरुषों के जीवन में देखा गया, ऐसी दृढ़ता नियम की, तो फिर उनका हृदय भक्ति रस से बढ़ता रहता है, सुरक्षित रहता है। ये अपने लोगों में जो कचाई है इसे छोड़ देना चाहिए। नियम निष्ठ होना चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसी नहीं जब जैसा मनाया, ये साधना के लिए ठीक नहीं है। आज मनाया 20 माला कर लिया, नहीं मनाया तो 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, आज मनाया तो पूरी चतुरासी जी पढ़ ली, 4 दिन नहीं, एक भी नहीं। ऐसा न किया जाए, एक नियमावली बनाई जाए। उसी दृढ़ नियमावली में भक्ति सुरक्षित रहती है। दृढ़ नियम होना आवश्यक है। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, ये बेला भजन सुपक्व का स्वरूप है कि आपकी नियमावली से आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगी। ऐसा हृदय में दृढ़ विचार करें। जीव गोस्वामी जी नियम का पूर्ण रूप से पालन करते थे। जैसे जल में धूल मिट्टी कीचड़ आदि के संयोग से वो जल गंदा दिखाई देने लगता है, दूषित हो जाता है। प्यास वाला नजदीक जाता है पर उसे पीने के लिए वो निर्मल जल नहीं मिलता, क्योंकि दूषित हो गया है। किनारे में फिसलन भी हो जाती है। ऐसे ही यदि आप नियमावली से पक्के नहीं हैं, आप सावधान नहीं हैं, तो आपकी भक्ति रूपी जल दूषित हो जाएगा। आपके किनारे काई जमा हो जाएगी, फिसल जाएंगे आप। कोई पीने आएगा आपको भक्त जानकर भक्ति का रस, उसको स्वाद नहीं मिल पाएगा, वो पी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी भक्ति दूषित हो गई है। आपकी भक्ति में रजोगुण आ जाएगा। आपके हृदय में मान प्रतिष्ठा जागृत हो जाएगी, आपके हृदय में वासना जागृत हो जाएंगी, आप दंभ करने लगेंगे, आप पाखंड करने लगेंगे, आपका भक्ति जल गंदा हो गया। इसलिए सावधान, नियमावली, दृढ़ नियमावली, इससे आपका जल सुरक्षित रहेगा। आपके हृदय में जो भक्ति रस है वो पवित्र और सुरक्षित रहेगा। कहीं भी कोई भी छल कपट दंभ मान कामना ये आपकी भक्ति को दूषित न कर पावे। जैसे कोई दूषित जल का सेवन नहीं करेगा, पर यदि करता है तो रोग ग्रसित हो जाता है।
ऐसे ही वासना, छल, दंभ आदि, भक्ति का नाटक, भक्ति का स्वांग आदि, ये आत्मा आनंद का हनन करने वाला है। यदि कोई ऐसा सेवन करे तो फिर वो आत्मानंद का अनुभव अर्थात भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सावधान, अपनी भक्ति को पवित्र रखो, जिससे दूसरों को भी, जैसे जलाशय सुंदर है, निर्मल जल है, सुव्यवस्थित है, वो जाकर के जल को ग्रहण करके अपनी प्यास बुझा सकता है। यदि आपकी भक्ति निर्मल है, आपका भक्ति का नियम दृढ़ है, तो जो भी आपसे जुड़ेगा, जो भी आएगा, वो भक्त हो जाएगा। उसके दैहिक दैविक ताप मिट जाएंगे, उसकी जन्म जन्म की प्यास मिट जाएगी, उसका हृदय भी निर्मल होने लगेगा, प्रिया प्रीतम के चरणों में आसक्ति बढ़ने लगेगी। छल दंभ तो आपके हृदय में होना ही नहीं चाहिए, भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। और भगवत रसिक जी ने कहा, यदि विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति निश्चित पाखंड रूपी रोग से ग्रसित हो जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को जानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। छल आ जाएगा, चतुरता आ जाएगी, कपट आ जाए। आप नियमावली से भजन नहीं करते और आपको भक्त मान के जहां सम्मान मिला तो आप उसको सुख पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। आप उस सम्मान को बचाने के लिए और नाटक करेंगे और दंभ करेंगे और पाखंड करेंगे, पूरा जीवन पाखंड हो जाएगा। मिला क्या? ये प्रणाम नमस्कार से क्या मिलने वाला? आत्मानंद मिल जाएगा क्या? चार लोग तुम्हें संत कह देंगे तो तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा क्या? चार लोग तुम्हें महापुरुष अवतार बता देंगे तो तुम यमराज के दंड से बच जाओगे क्या? इसलिए सावधान, सच्चाई से चलो। हरि दुलार करें, भले सब निंदा करें, क्या फर्क पड़ता है? और सब तुम्हारी जय जयकार करें, हरि से विमुख हो, क्या लाभ? क्या मिला? क्या लाभ मिला? इसलिए अपने प्रीतम को रिझा। सच्ची बात, क्या होगा इससे? होगा क्या? चार लोग कह दिए महात्मा हो, हृदय काम क्रोध से जल रहा, क्या महात्मा? चार लोग कह रहे हैं अरे आप तो अवतार हो, और यहां पिटाई हो रही है, अंदर अंदर से जल रहा है। बाहर से अवतार भले पूज रहा है और अंदर से मलमूत्रों के द्वार में भटक रहा है, क्या अवतार? बहुत सावधान। सच्चे महात्मा बनने के लिए नियमावली की आवश्यकता, दृढ़ नियम, और नियम में बहुत सामर्थ्य है। आप देख लीजिए, हमने देखा, महापुरुषों को भी देखा है, दिन भर बुखार से पीड़ित पड़े हैं, लेकिन उनका नियम है बैठ के उतने माला करना। तो देखा, पूरा बुखार से शरीर कांप रहा है, लेकिन वो बैठा लो में, और वो बैठ गए, माला शुरू कर। आश्चर्य हुआ कि यहां तो जरा सा हो जाए तो लगेगा छोड़ो सब, हाँ अब तो बीमार है ना अपने आप, लेकिन वो बीमार है, वास्तविक बीमार है, वृद्ध शरीर है, चलने में असमर्थ है, बुला के कहते बैठा लो हमें, दीवार से लगा के बैठा दो। नियमावली पूरा करना है। पकड़ो हमें, परिक्रमा मार्ग ले चलो, दंडवत कराओ चलकर, आश्चर्य होता। पकड़ो हमें, ठाकुर की 4 परिक्रमा करवाओ, चरणामृत लाओ। बोले बाबा वो चरणामृत तो खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कल पाएंगे। नियमावली, बिना चरणामृत मुख में रखे प्रसाद नहीं। आश्चर्य हुआ उनकी नियमावली देख करके। दूसरे दिन जब ऐसा नहीं कि स्नान करवाओ लाओ चरणामृत, ऐसा नहीं, अब दूसरे दिन जब स्नान होगा ठाकुर का, चरणामृत लेंगे तब प्रसाद पाएंगे। नियमावली होनी चाहिए, नहीं तो आपकी भक्ति छल से, दंभ से, अभिमान से युक्त हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। सावधान रहिए, कहीं काई न लग जाए। काई कहते हैं फिसलन वाला, जल में जब काई होती है ना, उसके समीप कोई भी आता है तो फिसल जाता है। ऐसे ही यदि आपकी भक्ति काई युक्त हो गई, वासना की काई लग गई, आपकी भक्ति में दंभ की काई लग गई, तो जो भी आएगा फिसल जाएगा। दर्शन भक्त अनूप, रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले दर्शन तो बहुत दूर से ऐसा लगता है बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हृदय में ठाकुर से अपनापन नहीं, ठाकुर से प्रीति नहीं, नियम से भजन नहीं, शुद्ध सिद्धांत हृदय में धारण नहीं किए, तो बोले क्या? बोले भरम भटकत भूप, बोले बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। क्या हुआ? दिखाई दे रहा था जल, गए पीने के लिए, लेकिन काई इतनी थी कि फिसल गए, जल तो मिला नहीं, हाथ पैर और टूट गए। इसलिए सावधान, आपके द्वारा कहीं ऐसा ना हो, समाज का हित हो जाए, अमंगल हो जाए। आपको भक्त मानते हैं जन, आपको वैष्णव मानते हैं, आपको भगवान का पार्षद मान करके अपने जीवन को समर्पित करते हैं, आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं। आप सावधान हो जाइए, कहीं आप अपने को बड़ा समझकर, कहीं आप अपने को भगवान समझकर, कहीं आप अपने को महान समझकर ये छल दंभ पाखंड न कर बैठे, जिससे आए हुए की हानि हो जाएगी और उसकी श्रद्धा की हानि, उसके भजन की
ध्यान करने के कारण तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आप इतने ऊंचे पद में हैं, वैष्णव हैं, हरि पार्षद हैं, उसने आपको भगवत संबंध से स्वीकार किया और आप तो फिर उसका परिणाम मालिक देगा। जब मालिक देगा तो संभाल नहीं पाओगे। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, चलेगा, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, वो बड़े कृपालु, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अपने को हम महात्मा मानकर, वैष्णव मानकर, भगवत पार्षद मान करके दुराचार प्रवृत्तियों का पोषण, दंभ का पोषण, पाखंड का पोषण नाश हो जाएगा। सावधान, वो सर्वांतर्यामी प्रभु देख रहा है कि तुम्हारे को किस भाव से समर्पण किया जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वो जान रहा है। इसलिए प्रभु से कभी छल कपट द्वंद्व मत करो, क्योंकि वो सर्वांतर्यामी तुम्हारे हृदय में ही बैठा देख रहा है। सच्चे बनो। हे नाथ, मैं नीच हूं पर आपका हूं। अपने को कहीं श्रेष्ठ मान करके नीच आचरण न कर बैठे। जो ये हृदय से सोचता रहता मैं नीच हूं, उसके द्वारा नीच आचरण नहीं हो सकता, क्योंकि वो दैन्य है। दैन्य के द्वारा कभी शास्त्र विरोधी भाव नहीं आते, अहंकारी में ही शास्त्र विरुद्ध आचरण आते हैं। दैन्य हो, हरि के आश्रित हो, नियमावली से युक्त हो। भले हमारा हृदय भगवदानंद में नहीं है, विषयानंद का आकर्षण है, लेकिन हम ये विचार करें कि ये वैष्णव वेश है, ये भगवत पार्षद स्वरूप है। सामने वाले की अगर श्रद्धा नष्ट हुई तो पता नहीं किस जन्म में अब वो श्रद्धा प्राप्त कर पाएगा। उसके नाश का कारण, उसकी श्रद्धा के नाश का कारण आप बने, इसलिए आपका बहुत बुरी तरह पतन हो जाएगा। इसलिए साधक सावधान रहे। अपने भक्ति रूपी जल को पवित्र रखने के लिए चतुरता, कपट, छल, दंभ, मान, प्रतिष्ठा, अपने में श्रेष्ठ भाव, इनका त्याग करें, क्योंकि इनसे भक्ति दूषित हो जाती है। तुम सदैव दंभ छोड़ करके दिखावा मत करो। श्री सदगुरुदेव के श्री चरणों में प्रेम करो। गुरु, जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम जप दिया है, जो तुम्हें गुरुदेव ने मंत्र दिया है, सब प्रभु के अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत महिमा है, सब प्रणाम है। लेकिन हमारी सिद्धि हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र से होगी। इस बात को पकड़िए। जो गुरुदेव ने मुझे नाम दिया है, ऐसे नाम जपना और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम जपना बहुत अंतर है। बीज और निर्बीज, ऐसा महापुरुषों ने अनुभव किया है। जो जगा हुआ आचार्य परंपरा से जो नाम आपको प्राप्त हुआ, मंत्र प्राप्त हुआ, उस सबीज है। आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको रटिए। ये मन है, बड़ा विचित्र है। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसे ऐसे डाल देगा और मनमानी जप की तरफ भागेगा। नहीं, उसे घसीट करके मोक्ष मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम, जो गुरुदेव ने बोला वो मूल है। आदेश कर रहे हैं स्वमंत्रे, जो आपको मंत्र मिला है गुरुदेव के द्वारा, पूर्ण वृत्ति उसी में केंद्रित कर दीजिए। श्री नामनी, जो आपको आराध्य देव का नाम मिला है, उसमें पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाइए। अपने गुरुदेव से वास्तविक प्रेम करो। दंभ नहीं, कपट नहीं, दिखावटी नहीं, व्यवहार नहीं। सामने है तो हम प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हृदय से हमारा संपूर्ण वृत्ति एक एक उनकी आज्ञा से ही होगी। एक एक वृत्ति के द्वारा चेष्टा उनकी आज्ञा, यह है गुरु प्रेम। गुरु के वचनों में, गुरु की आज्ञा में समर्पित होना गुरु प्रेम है। चरण चापना, वस्त्र धोना, भोजन पवा देना, ये एक सेवा का अंग है, संपूर्ण सेवा नहीं है। संपूर्ण सेवा है उनकी आज्ञा में रहना। चाहे आप लाखों कोस दूर है और गुरुदेव की आज्ञा में है तो आप गुरुदेव के समीप है, और आप गुरुदेव के बिल्कुल समीप है, लेकिन आज्ञा के विरुद्ध आचरण तो आप बहुत दूर हैं। आप बहुत काल रहते हुए भी गुरु प्रताप का अनुभव नहीं कर पाएंगे, गुरु के हृदयस्थ विहार का अनुभव नहीं कर पाएंगे। देखा जाता है जैसे महापुरुषों के समीप कोई है लेकिन उसका परिवर्तन नहीं हो रहा, तो लगता है क्या है, ये संत नहीं है, इनका परिवर्तन नहीं हो रहा। अरे संत के समीप तो कैसा भी हो उसका परिवर्तन होना चाहिए, उसमें साधुता आनी चाहिए। आप सच्ची बात मान लेना, परिवर्तन तभी होगा जब आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे लोहे की डिबिया में पारसमणि रखी है, वर्षों से रखी है, पर वो डिबिया लोहे की है क्योंकि बीच में रुई का पर्दा है। अगर रुई का पर्दा हटा दो तो 1 सेकंड में वो सोना बना दे। ये जो मनमानी आचरण का, देहाभिमान का, उनकी आज्ञा उल्लंघन करने का पर्दा है, इसे हटा दो,
तो आप देखो गुरुदेव के हृदय में जो चल रहा है वही तुम्हारे हृदय में चलने लगेगा। हम गुरुदेव से दंभ भरी प्रीति ना करें, आदेश कर रहे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिमपूर्व मतितरामयी। दंभ रहित हो करके जैसे आप परिवार आदि से सब प्रेम करते हैं, उस प्रेम को समेट कर एकमात्र गुरुदेव के चरणों में प्रीति कीजिए। आप देखिए कि जो उनके हृदय विहारी श्री श्यामा श्याम हैं, वो आपके हृदय में वो साधना ना होने पर भी प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव चरण प्रताप से आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। निर्मल हृदय प्यारे जू का सिंहासन है। वो हृदय को निकुंज बनाकर उसी में खेलने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला आदेश करे गुरु, फिर आदेश कर रहे हैं गोष्ठो। सी ब्रजधाम का आश्रय ले लो, ब्रजधाम का वास स्वीकार कर लो। दो बातें हैं, आश्रय ले लो पूर्ण रूप से। जब हमें समय मिला भागे वृंदावन धाम ब्रजधाम आए, परिक्रमा की, दर्शन किया, रजरानी ली, चरणामृत लिया, फिर चले गए, अपने नेत्रों में बसा लिए, बार बार चिंतन कर रहे, फिर व्याकुलता पूर्वक आए। ऐसा ये आश्रय वास प्रदान कर देगा। अगर आज नहीं तो निरंतर का वास प्रदान कर देगा। आप ऐसे ही रहना, अन्य आश्रय न लेना, अन्य तीर्थ अन्य धामों का आश्रय न लेना। फिर कह रहे गोष्ठा लईशु, जो ब्रजवासी जन हैं, जो यहाँ वास कर रहे, जो यहाँ रज का सेवन करके भजन कर रहे हैं, सर्वतो भावेन उन ब्रजवासी जनों में आपकी प्रीति होनी चाहिए। जब हमें किसी से प्रीति होती है तो उसमें दोष दर्शन नहीं होता, दोष दर्शन कराने पर भी नहीं होता। सप्तऋषि जन आकर के मां भगवती को उपदेश कर रहे, तुम ये तपस्या किसके लिए कर रहे हो? वो महादेव जी को पति के रूप में वरण करने के लिए। महादेव जी में है ही क्या? ना कोई महल है, ना कोई आभूषण धारण करते। अगर आभूषण धारण भी करते हैं तो सांप वगैरह, चिताभस्मा लेपो, गरल मसनम, दिक्पट धरो, जटाधारी, कंठे भुजग पतिहारी, पशुपति कपाली भूतेशो। क्या है इनके पास? भूतों की फौज है, मुंडों की माला है, सांपों के आभूषण है, चिता की भस्म लगाते हैं। सुनो, इतनी तपस्या कर रहे हो ना, तो हम तुम्हें दूल्हा रूप में वैकुंठनाथ भगवान नारायण को दिला देंगे। आप देख लीजिए, ये प्रीति का स्वभाव है। भगवती जानते हो क्या बोले? महादेव अवगुण भवन, एक को गुण नहीं। आप जैसा वर्णन करते हो मैं मान गई। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। माना भगवान विष्णु श्री हरि नारायण सब गुणों की खान है, लेकिन जेहि कर मन जेहि सन रमे तेहि तेहि सन काम। अब तो कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। यह है प्रीति। जो इस ब्रज में वास करने वाले हैं उनसे प्रीति करो। प्रीति का तात्पर्य है उनमें भगवत भावना करके कभी उन पर दोष भावना लाओ। जिससे प्रीति होती है उसमें सद्गुण दिखाई देते हैं, उसमें प्यार दिखाई देता है। ये हमारे प्रभु के जन, बस इतना मानकर प्रीति करनी है। गुरु के चरणों में समर्पण, ब्रज का वास या ब्रज का आश्रय, ब्रजवासी जनों से प्रीति और सुजने। सुजन कहते हैं वैष्णव जनों को। हमारे सुजन कौन है? संसार में सुजन स्नेही संबंधियों को मानते हैं, लेकिन अपने को किसको मानना है? वैष्णव जनों। हमारे सुजन कौन है? हमारे स्नेही संबंधी कौन है? ये वैष्णव जन, हरि पार्षद जन। ये हमारे रिश्तेदार हैं, यही हमारे नातेदार हैं, यही हमारे परिवार के हैं, यही हमारे प्यारे जन हैं। सुजन, इनसे प्यार करो। भगवत प्रेमी महात्मा जनों को अपने परिवार का मानो, अपनी पंक्ति का मानो। हम सो इन साधुन सो पंगति। ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारी पंक्ति के हैं, ये हमारे स्नेही संबंधी हैं, ये हमारे सर्वस्व हैं। ऐसी भावना करो। और कह रहे हैं भूसुर गणे। वैसे शास्त्र सिद्धांत में भूसुर कहते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन यहां भाव देश में भूसुर इस भूमि के प्रगट देवता है साक्षात ये प्रेमी जन, ये संत प्रेमी जन। संत प्रेमी जनों का आश्रय। वैष्णव जन का तात्पर्य है जो आचार्य परंपरा से वैष्णव पद्धति से दीक्षा लिए हैं, भले उनमें भगवत प्रेम नहीं है, भले वो निरंतर भजन नहीं करते, लेकिन वो हमारे सुजन स्नेही संबंधी है।
और भूसुरगण, वो साक्षात इस भूमि के प्रगट देवता है जो भगवत अनुराग में मगन डोल रहे हैं। हमें उनसे अपनापन करना है, हमें उनके प्रति पूर्ण भाव वृत्ति रखनी है। वो चाहे प्रच्छन्न रूप में कैसे भी घूम रहे हो, जो भगवत अनुरागी जन है उनके चरणों में नमन है। आचार्यों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग, गुरुदेव के द्वारा जो उपदिष्ट मंत्र है, नाम है, इसमें प्रीति करो, गुरुदेव के चरणों का आश्रय लो। वैष्णव जन अपने स्वजन संबंधी है ऐसी भावना करो। भगवत प्रेमी महात्मा ही साक्षात प्रगट देवता हैं इस भूमंडल के, ऐसी भावना हृदय में रखो। ब्रजवासी जनों से प्रीति करो, प्रिया प्रीतम के श्री चरणारविंद का आश्रय लेकर निरंतर भजन परायण रहो। इससे बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं।